हाँ जी, नमस्कार। आज बात करते हैं बेनामी प्रॉपर्टी की। तो बेनामी प्रॉपर्टीज 3 प्रकार की हैं। नंबर 1, ऐसी प्रॉपर्टी जिनमें की कीमत किसी और ने दी है और वो कागज किसी और के नाम पे हैं। तो सबसे पहले तो ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो बेनामी प्रॉपर्टी कहलाती हैं। नंबर 2, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कि फर्जी नामों का इस्तेमाल किया गया है, उसके बीच में गलत इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया गया है, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो आती हैं इसी कैटेगरी में। नंबर 3, ऐसी प्रॉपर्टी जिसके बीच में कि मालिक को पता ही नहीं है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है, या उसे पता तो है लेकिन वो इनकार करता है कि नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है। तो ऐसी भी प्रॉपर्टी जो है नंबर 3 ये उसी कैटेगरी में आती है। अब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि इस बेनामी के डेफिनेशंस में नहीं आती, बेनामी की परिभाषा में नहीं आती हैं? वो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? जैसे कि किसी ज्ञात सोर्स से, ज्ञात इनकम सोर्स से एक जॉइंट हिंदू फैमिली में एक प्रॉपर्टी ली गई, HUF में एक प्रॉपर्टी ली जाती है जिसका सोर्स ऑफ इनकम जो है एस्टैब्लिश्ड है। ऐसी प्रॉपर्टी नंबर 1 इससे बाहर है। नंबर 2, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि कोई संरक्षक एक व्यक्ति के लिए मैनेज कर रहा है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए मैनेज कर रहा है एज अ केयर टेकर, एज अ संरक्षक, तो वो प्रॉपर्टी भी उस दायरे से बाहर आती है। नंबर 3, अगर आपने अपने हस्बैंड के नाम पे, अपने वाइफ के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, वो बेनामी नहीं है। नंबर 4, अगर आपने अपने भाई बहन या अपने किसी रिश्तेदार के साथ में साझेदारी में कोई प्रॉपर्टी ले रखी हो, तो वो वाली प्रॉपर्टी भी आपकी बेनामी नहीं है। परंतु साझेदारी का मतलब है कि जहां पे टाइटल पेपर्स हैं उसके बीच में उनका साथ में होना जरूरी है, उनका नाम भी वहां होना चाहिए, आपका नाम भी वहां होना चाहिए। अब हम इस पे आते हैं कि यदि कोई बेनामी ट्रांजैक्शन करता है, बेनामी संपत्ति खरीदता है, उसके लिए बेनामी एक्ट 2016 में क्या प्रावधान है सजा के। नंबर 1, अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो 25% बाजार भाव का, मार्केट रेट का 25% का लगेगा जुर्माना। नंबर 2, सजा हो सकती है 1 साल से लेकर 7 साल की। अब दूसरी कंडीशन आती है, अगर फर्जी इंफॉर्मेशन दी गई है, फिक्टिशियस नाम यूज किए गए हैं या गलत सूचना कोई दी गई है, उसमें क्या सजा मिलेगी? नंबर 1, 10% बाजार भाव का लगेगा जुर्माना, और नंबर 2, उसमें सजा हो सकती है 6 महीने से लेकर 5 साल की। तो साथियों, ये था बेनामी एक्ट। और अब हम देखते हैं कि इसका आज के मार्केट सिनेरियो में क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रॉपर्टी बाजार पे। साथियों, जो तो प्रॉपर्टीज हैं नॉर्मल रेंज की, मिडिल क्लास तक के रेंज की, दोस्तों कोई कहीं पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेनामी संपत्ति जो खरीदते हैं वो ज्यादातर लोग जो हैं वो बड़ी संपत्तियां, बैंगलोज हो गए, बड़ी बड़ी लंबी एग्रीकल्चर लैंड हो गई, या इस प्रकार की चीजें, पेट्रोल पंप्स वगैरह, ये लैंड जो जनरली खरीदी जाती हैं वो बेनामी उन में खरीदी जाती है। ये बड़े लोगों की चॉइस है। लेकिन जो आम लोग हैं, जो एवरेज लोग हैं, आम जनता है, उनको, उनके पास इतनी ज्यादा कोई ब्लैक मनी भी नहीं है और इतनी ज्यादा वो बेनामी ट्रांजैक्शंस करते भी नहीं है। ये जनरली बड़े अफसरों का, बड़े लोगों का, बड़े लाला लोगों का काम है। तो एज सच अभी नियर फ्यूचर में इसकी वजह से जो नॉर्मल 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट आने का नहीं है। अगर आप ऐसा कोई डिसीजन अपना पेंडिंग कर रहे हैं इसके लिए, तो कृपया उसको पेंडिंग ना रखें। तो साथियों, आज हमने डिस्कस कर लिया, और मैं चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो आपने लाइक किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम आगे भी बातचीत करते रहें। थैंक यू वेरी मच।